नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम ब्यूरोक्रेसी की भितरिया खबर लेकर के आज हम आए हैं आपके पास। और वो भी थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि कल बैठक हुई थी 4 बजे से सीएम आवास में, और बैठक की खबर है। बैठक में किस तरह से स्मार्ट तरीके से बैठक को अधिकारियों ने अपनी बात रखी मुख्यमंत्री के सामने। मुख्यमंत्री बहुत कन्विंस भी हो गए उस स्मार्ट तरीके से जिस तरह से रखी गई। और आप लोग दर्शकों के पास हम इसलिए आए हैं, अभी खेद भी है आखिर लेट क्यों हुआ, क्योंकि कुछ हम अपडेट्स ले रहे थे, कुछ अंदर की खबर ले रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, कुछ डाटा ले रहे थे, कुछ ऐसी बात हम लेके आए हैं जो शायद मीडिया कर्मी किसी को नहीं पता होगी और अभी तक दर्शकों को भी जानकारी नहीं होगी। और एक बात तो सही है, जो सीबीआई में जो अधिकारी जाते हैं वो स्मार्ट हो जाते हैं और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से परोसते हैं। क्राइम की समीक्षा बैठक हो रही है और क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ों को ही नहीं रखी गई। 112 पेट्रोलिंग हो रहा है, बहाली हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है कहीं, और कल जो चीज़ ऐसी चीज़ें रखी गई जिसे बिहार पुलिस या कहे देश की पुलिस क्राइम मानती ही नहीं। हत्या के बारे में जब ज़्यादा होती है तो लोग बिहार पुलिस के अधिकारी या थानेदार से लेकर अधिकारी तक कहते हैं जो हत्या को हम क्राइम मानते ही नहीं, क्योंकि हत्या पर्सनल दुश्मनी, गोतिया विवाद, ज़मीन विवाद, बाउंड्री विवाद, भैंस उसके यहाँ से ले गया, खेत विवाद के कारण होती है। इसलिए हत्या किसी की कब हो जाएगी कोई नहीं जानता, इसलिए हर आदमी के पीछे पुलिस लगाई नहीं जा सकती। हाँ, अपराध मानती है बिहार पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम को, अपहरण, लूट, डकैती, इन चीज़ों को बिहार पुलिस या कहें देश की पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम मानती है। उस पर चर्चा शायद नहीं हुई। और कहें जो कल हत्या, सीएम को कहा गया जो हत्या कम हुई है, हत्या का दर कम हुआ है, इन सब चीज़ों को बहुत स्मार्टली तरीके से रखा गया मुख्यमंत्री के सामने। एक सबसे बहुत आश्चर्यजनक बात है, जो पिछले 6 महीने में 2024 के 6 महीने में 2249 वारंट और कुर्की का तामिला बिहार पुलिस ने किया। 1300 थाने हैं अभी, जो 1068 था 1300 थाने हैं, और 1300 थाने में अगर 2249 तो 13 दूना 26, मतलब 200 से कम ही हुआ कहें तो एक तरह से NBW को लागू करने में। तो वैसी स्थिति में कहे जो मतलब 2249 तो पटना के एक थाने में पेंडिंग है, और ये आप दिखा रहे हैं पूरे बिहार का हमने तामिला करवाया है। मतलब कहे जो वारंट और कुर्की, ये इस चीज़ों को देखने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए वर्तमान मुख्य सचिव और पूर्व मुख्य सचिव की ध्यान अगर नहीं गई, या सीएम के प्रधान सचिव जो सिद्धार्थ जी भी वहाँ बैठे हुए थे, उनका अगर ध्यान नहीं गया इन चीज़ों पर, तो एक तरह से समझिए जो एक तरह से ग्रेस मार्क दे दिए बिहार पुलिस के पटेल भवन के बैठे हुए अधिकारियों को। अब एक देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है क्राइम रोकने में कन्विक्शन, जिस पर अभयानंद जी बहुत काम करते थे। उस जमाने में कन्विक्शन पे बहुत काम हुआ करता था, और कन्विक्शन अगर हो जाता था तो समझिए जो अपराध दर भी कम होता था। पिछले 6 महीने में 475 लोगों को सज़ा मिली पूरे बिहार में। 1300 थाने, इतना भी ध्यान दीजिएगा। और उसमें 141 को आजीवन कारावास, मतलब हत्या के जुर्म में। हत्या हो रही है पर साल, पर ईयर लगभग 3000। वो अगर एवरेज निकालिएगा तो पर मंथ आ जाता है 245। सज़ा हो रही है आपको 141 6 महीने में। अब आप लोग खुद जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिए, जो 1 महीने में लगभग 20 लोगों को सज़ा हो रही है पूरे बिहार में, और थाना है 1300। इन सब चीज़ों को परोसा गया कल बहुत स्मार्टली तरीके से। और बिहार पुलिस को इन कहें जो पिछले 5-6 वर्षों में भवन भी मिला, बैरक भी मिला, पुलिस लाइन भी नया मिला। इन सब चीज़ों के बाद एक तरह से कहें जो ट्रैफिक के लिए अलग गाड़ियाँ मिली, NH पेट्रोलिंग के लिए अलग गाड़ियाँ मिली, 112 के लिए अलग गाड़ियाँ मिली, 112 के लिए बाइक भी मिली। और सीएम को यहाँ पे कहा जा रहा है जो जब से 112 का आया है ना, जो आया है बिहार में पटना में, तब से उसका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है और क्राइम पर कंट्रोल भी अच्छा हुआ है। कुछ लोग जुड़े हुए थे VC से, कुछ बड़े अधिकारी, वो आपस में बात भी किए। जो 112 का स्थिति हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी पटेल भवन से घर जाते हैं, घर से पटेल भवन आते हैं, मार्केट में भी घूमते हैं। 112 की स्थिति यही है, वो स्टैचू रहती है, स्टैटिक रहती है। उसको जहाँ खड़ा कर दीजिए, जैसे बचपन में एक खेल था स्टैचू बोलता था,
तो खड़ा रहता है, फिर बोलता था गो, तब वो आदमी हिलता था। तो 112 की स्थिति वही है बिहार में। रिस्पांस टाइम तो डाटा बनाया गया था अभी हाल ही में, कहा गया जो 20 मिनट के अंदर पहुंच जा रही है रिस्पांस टाइम है 20 मिनट। अगर इतने थाने की गाड़ियां, इतने थाने में स्टाफ, मोटरसाइकिल का 112 का मार्शल जीप या कहें बोलेरो, इसके आर्टिगा गाड़ियां, इसके बाद अगर 20 मिनट लग रहा है, क्योंकि हर नुक्कड़ पे 112 की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तब अगर 20 मिनट लग रहा है तो उससे अच्छा तो फायर की गाड़ियां हैं। फायर की गाड़ियां उससे जल्दी पहुंचती है आग लगे हुए स्थान पर। और एक तरह से कहें जो कल पूरी तरह से, और एक सबसे अंदर की खबर आपको बता दें, 18 तारीख की रात में जो होम डिपार्टमेंट की एडीजी हैं के.एस. अनुपम, वो एक लेटर निकालती हैं जिसमें केवल दो लोगों के बारे में कहा जाता है जो सीएम की समीक्षा बैठक में रहेंगे, डीजीपी और एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद ये खबर आ जाती है मीडिया में खबर आती है। उसके बाद आनंद फानंद में 19 तारीख को बैठक होनी है। 19 तारीख को जब पटेल भवन खुलता है, और उस दिन पटेल भवन बुला लिया गया था सारे पदाधिकारियों को 7, साढ़े 7, 8 बजे ही। कोई बिना खाना खाए, कोई नाश्ता बिना किए हुए सब आदमी वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि ऐसे लगता है कि बहुत मतलब वॉर लेवल पे काम हो रहा था। बुला लिया गया। 10 से 11 बजे के बाद कुछ लोगों ने आपस में चर्चा की, जो ये गलत हो जाएगा, मात्र 2 ही लोग बैठेंगे, तो सारे पदाधिकारियों को बुला लिया जाए। उसके बाद आनंद फानंद में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जितने भी डीजी बीएमपी, डीजी बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डीजी ट्रेनिंग, कहें जो अमृतराज साहब, मतलब एडीजी एसटीएफ, एडीजी मद्य निषेध खोपड़े साहब, मतलब कहें जो सारे लोगों को बुला लिया गया। कुछ लोगों को जोड़ा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, डीजी निगरानी को, डीजी ईओयू को, मतलब कहें जो मॉडर्नाइजेशन को भी जोड़ा गया। मतलब ये आनंद फानंद में सब कुछ हुआ 1 से 3 बजे के बीच, और ये लोग पहुंचे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था जो हमको जाना कहाँ है, किससे जुड़ना है, वीसी से जुड़ना है, किसी से सीएम हाउस जाना है कि पटेल भवन जाना है। आनंद फानंद में लोग पहुंच तो गए अपना पता करके, क्योंकि उन लोग के पास बहुत बड़ा नेक्सस रहता है, मतलब कहें उन लोग का तंत्र बहुत मजबूत है। वो लोग पहुँच तो गए। पहुँचने के बाद 18 वर्षों से लगातार सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो समीक्षा बैठक लगातार की, हर साल 1 या 2 बार करते हैं। कभी सीएम हाउस में करते हैं, कभी पटेल भवन जाके करते हैं। एक चीज़ खास चीज़ देखने को मिली, जो डीजी के बाद सेकंड नंबर का पदाधिकारी आज तक लोग जानता था एडीजी हेडक्वार्टर को, जो उनके बगल में बैठते थे। चाहे कितना ही विवाद AR सिन्हा और अभयानंद में क्यों न हो, लेकिन समीक्षा बैठक में वो बैठते थे उनके बगल में। AR सिन्हा के बगल में अभयानंद बैठते थे, अभयानंद ही पेश करते थे सब कुछ। प्लान था जो मुख्यमंत्री के सामने जो फाइलें पेश होंगी या प्रेजेंटेशन पेश होगा, वो करेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। ये 18 तारीख के शाम तक का प्लान था। 19 तारीख को जब वो मीटिंग शुरू हुई तो खुद डीजीपी RS भट्टी ने इसको प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री के सामने। प्रस्तुत करने के बाद यही 2249 NBW 141 आजीवन कारावास की सज़ा, टोटल 6 महीने में 475 जो कन्विक्शन हुआ है, मर्डर 244 पर मंथ हो रहा है, और कन्विक्शन हो रहा है 141 पर ईयर, मतलब 6 महीने में। मतलब इसको अगर कर लें तो 282 होगा। तो वैसी स्थिति में, और उसके बाद राज्य में 40 SP हैं और 12 जोन और रेंज मिला के है। 40 और 12 हुआ 52 लोगों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग ने अपनी बात VC के माध्यम से नीतीश कुमार जी के पास रखी। और जो बताने वाले लोग हमको ये बता रहे थे, जो कुछ लोग तो जैसे लगता है जैसे मैं नहीं अभी नीचे देख के पढ़ रहा हूँ, तो कुछ लोग लगता है नीचे देख के VC कर रहे थे। इसका मतलब वो उनको या तो प्रिंटेड कहें नोट्स या कहें जो लेटर या पत्र उपलब्ध कराया गया होगा, या उन्होंने तैयार किया इस टाइप से बोलने के लिए। सबसे पहले अब आते हैं पटना पुलिस के सीनियर SP, रिटर्न फ्रॉम CBI, सीनियर SP कम DIG, 6 महीने से हैं उसी पद पे। अब किसके कारण से हैं, किन कारणों से हैं, वो तो अब वो जाने और सरकार जाने। इन्होंने पटना के बीट पुलिसिंग पर चर्चा की और बताया जो किस तरह से इन्होंने बीट पुलिसिंग का बांटा है और उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, और वो अपनी बात रखे। और उन्होंने बात अपनी बहुत बखूबी रखी, और बखूबी रखने के बाद, और ये
अब क्या पता ये जो बोलने वाले लोगों की सूची है किसने तैयार की थी और किसके कहने पर तैयार की थी, और क्या इसका तैयार करने का, क्या इसका बोलने का क्या क्राइटेरिया था, या नहीं होता है जो रैंकिंग क्या होता है, इसका मतलब ये लोग सबसे अच्छे ऑफिसर हैं। फिर उसके बाद भागलपुर के एसपी संतोष कुमार ने जमीन विवाद को लेकर के इन्होंने जमीन विवाद बहुत सुलझाया है भागलपुर में। इसको लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी। जमीन विवाद इनके क्षेत्र में लगभग समाप्त सा हो रहा है, इस पर बहुत काम भी कर रहे हैं। ये बात इन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष VC में रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इसको लेकर के औरंगाबाद स्वप्ना जी मेश्राम वहाँ के एसपी हैं, इन्होंने नक्सल पर अपनी बात रखी कि किस तरह इन्होंने नक्सल पर काबू पाया है, कंट्रोल किया है। नक्सल के खिलाफ लगातार अभियान ये चलाते रहती हैं, IED बरामद करती हैं, नक्सली गिरफ्तार होते हैं। इन सब चीज़ों पर स्वप्ना जी मेश्राम जो औरंगाबाद की एसपी है, उन्होंने अपनी बात रखी। फिर गोपालगंज UP से सटा बॉर्डर है, शराब की तस्करी बहुत तेज़ी पर होती है, बहुत वहाँ का कई चेक पोस्ट है जो शराब के लिए मायने रखता है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने शराब तस्करी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा जो एक तरह से अभियान चलाकर उन्होंने कई सारे शराब तस्कर को पकड़ा, कई खेप शराब की उन्होंने बरामद की, और उन्होंने शराब या मद निषेध जो कहते हैं, मद निषेध को लेकर के इन्होंने अच्छा काम किया। और कैसे काम किया, सब आदमी अच्छा काम भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं जो उन्होंने कैसे किया। तो स्वर्ण प्रभात ने भी बताया जो किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह उन्होंने मद निषेध, और वो पकड़ते भी हैं। जैसे ये रावण का सर नहीं था जो एक करते थे राम जी, वो करते थे फिर वो आ जाता था, रोज गोपालगंज में पकड़ाता भी है और रोज आता भी है। मोतिहारी कांतेश मिश्रा जी नो डाउट बहुत अच्छे एसपी हैं, काम करते हैं, क्राइम और क्रिमिनल पे इनकी पकड़ है, जिस भी जिला में गए हैं उन्होंने काम किया है, हम उस पर नहीं डाउट करेंगे। इन्होंने भी शराब पर, क्योंकि इनका भी जो बॉर्डर का इलाका है ये नेपाल से भी जुड़ा हुआ है और UP से भी कुछ जुड़ा हुआ है, वैसी स्थिति में इन्होंने शराब पर किस तरह से मद निषेध पर काम किया और इसको लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुजफ्फरपुर के IG शिवदीप लांडे IG हैं, कड़क छवि वाले हैं। पटना में काफ़ी तस्वीर छपती थी, यहाँ भी गए उन्होंने तस्वीर छपाई, अच्छी छपाई तस्वीर, स्मार्ट देखने में लगते हैं। इन्होंने रंगदारी को ख़त्म कर दिया नॉर्थ बिहार से, इन्होंने इस पर अपनी बात रखी और कहा जो रंगदारी ख़त्म। और इनके इस भाषण से 48 घंटे पहले पटना के बेऊर जेल से लालगंज के एक व्यापारी को, फर्नीचर व्यापारी को 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और उस दिन उस व्यापारी को 6 फोन गया था और 6 अलग अलग नंबरों से, एक को उठाया बाकी को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और वहाँ पर रंगदारी की बात हो रही। रंगदारी तो पटना में भी सगुना मोड़ और दानापुर में मांगा जा रहा है, कई अस्पताल से, कई डॉक्टरों से मांगने की बात सामने आई है, उसको अपने हिसाब से लोग देख लेते हैं। कुछ लोग इधर उधर नहीं गए, कुछ लोग सीधे पटना पुलिस के बजाय STF के पास चले गए और STF ने उस पर कार्रवाई की और STF ने अपने दूसरे तरीके से कार्रवाई की और फिर वो पटना वाली रंगदारी केस खत्म हो गया, फिर दोबारा उससे रंगदारी नहीं मांगी। लेकिन शिवदीप लांडे ने उत्तर बिहार से रंगदारी खत्म कर दी, ऐसा उनका कल VC में दावा था। और उसी दावे से 48 घंटा पहले वो वहाँ उन्हीं के क्षेत्र में, वो वैशाली उन्हीं का क्षेत्र है, उसी के वो IG है। तो इस स्थिति में वो अपनी बात रख रहे थे। अब बताइए, इस तरह का जो रिपोर्ट है, इस तरह की जो बात है, और ये तो कहें जो ये IPS अफसर की रिपोर्ट है, और जिस IPS को के प्रधान सचिव, जो होम डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव वो IAS हैं अरविंद चौधरी जी, वो भी इस बैठक में थे। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा जी, पूर्व मुख्य सचिव जो अभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एक और हैं S सिद्धार्थ जी, इन सब के लोगों के बीच में जिसको NBW मात्र 2200 हो रहा है तामिला 6 महीने में 141 लोगों को सजा मिल रही है। इन फिगरों को देखने के बजाय 112 पर ध्यान है। 112 बिहार पुलिस को बहुत अच्छा मिल गया है, NH पेट्रोलिंग भी अच्छा मिल गया है, ट्रैफिक पेट्रोलिंग भी अच्छा मिल गया है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कह दिया, जो बिहार पुलिस में बहालियां तो हो रही हैं लेकिन ट्रेनिंग पर काम नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग का अभाव है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को गौर किए हैं। और दूसरी बात उन्होंने साफ तौर पे कहा,
जो गश्ती पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई वरीय पदाधिकारी रात में गश्ती का चेकिंग नहीं करता है। गश्ती पर औचक निरीक्षण होना चाहिए। किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा रात्रि गश्ती का निरीक्षण होना चाहिए, जो किस मोड़ पे है कि नहीं है, सड़क पर पुलिस है कि नहीं है। तो एक तरह से कहे नीतीश कुमार जी ने अपनी बातों को बहुत ही सादगी तरीके से और अच्छे तरीके से, जो कहे पॉलिश्ड पॉलिटिशियन की तरह से रख दिया। जो आप में कमी है, आप में ट्रेनिंग नहीं है, आप गश्ती में कोताही बरत रहे हैं, ठीक है, अपराध तो होते रहता है, कोई रामराज थोड़े आएगा, रामराज आ भी नहीं सकता है कभी। अब जब मोदी जी, जब योगी जी जब यूपी में रामराज नहीं ला सके बुलडोजर चला के, तो बिहार में अब कहाँ से आएगा। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों को उन्होंने रखा। और जब महिला पुलिस बैरक की बात आई तो डीजीपी ने कहा जो 29,000 महिला कांस्टेबल हो गई है, सिपाही हो गए, उनके लिए रहने के लिए बैरक नहीं है, वो नहीं है, उसके परेशानी हो रही है। तो इस पर भी 15 मिनट तक बोले बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के एमडी डीजी विनय जी। उन्होंने कहा जो आपके पास 29 है, मेरे पास हमने 35,000 लोगों को रहने की क्षमता बना दी है, महिला बैरक ये सब। तो कहें जो वहाँ पे एक तरह से कहें जो केवल फैसिलिटीज़ को लेकर के बात हुई, फैसिलिटी को लेकर के जो हमको ये मिल गया है और आगे ये मिलना है, इसको लेकर के बात हुई। क्राइम और क्रिमिनल को लेकर के थोड़ी सी बात हुई। केवल NBW आजीवन कारावास का एक छोटा सा फिगर था, वो भी हमको लगता है जो प्रेजेंटेशन के 10वें या 11वें पन्ने पे था, मतलब 10 पेज के पलटने के बाद वो मिला। इत्तेफाक से वो किताब मुझे भी मिली, किसी ने दिखाई दी नहीं, कहा जो देंगे नहीं, किसी ने दिखाई। हम काउंट नहीं कर सके एग्जैक्ट जो कौन से पेज पे था, लेकिन 10वें 11वें नंबर पे NBW और कन्विक्शन की बात थी। तो कल की बैठक की भितरिया खबर हम आप तक पहुंचा दिए। देर से पहुंचाए उसके लिए खेद है, क्योंकि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ता है, अपने लोगों के पास बैठना पड़ता है, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके पास बैठना पड़ता है। और इत्तेफाक से एक चीज़ जान लीजिए, जो कोई भी आदमी फ़ोन से बात नहीं किया। कहा जो फ़ोन का ज़माना बहुत ख़राब है, मिल के ही लोगों ने कहा जो मिल के ही बात होगी। तो इतना लोग पटेल भवन के लोग अब फ़ोन करने से डरते हैं या फ़ोन रिसीव करने से डरते हैं। वैसे आजकल अगर व्हाट्सअप कॉल अगर आ जाए तो समझ लीजिए जो ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा है चुपचाप तरीके से। नहीं अगर जनरल कॉल आए तो समझिए जो ये कोई नॉर्मल बात ये करने के लिए आदमी फ़ोन कर रहा है, चाहे वो कोई निजी आदमी हो, परिवार का आदमी हो, मित्रवत हो, पुलिस के अधिकारी हो, थानेदार से लेकर के ADG तक। अगर व्हाट्सएप कॉल आ रहा है तो कुछ वो आपको बताने की इच्छा रख रहा है, और उसकी व्हाट्सएप कॉल को जरूर उठाइए। हम लेकर आए थे ब्यूरोक्रेसी की भितरिया खबर। आपको ये खबर कैसी लगी, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिएगा कैसी ये खबर लगी।